दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश सरकार के नौकरशाहों की कलई खोल के रख दी। जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बेबाकी से उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों के दिवालिया दिमाग और जो गरीबों को मिल रहे लाभ में, बच्चियों को मिल रहे लाभ में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, उसका उन्होंने कलई खोला, खुलासा किया। आनंदीबेन पटेल ने कहा एक छात्राओं के मीटिंग में कि ब्यूरोक्रेसी और किस तरीके से इसको व्यवधान पैदा करती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चियों को लाभ देने के लिए लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चलाई जा रही है, जिसमें था कि बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी और यह जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव को दी गई थी। उनके तहत बनी थी कि वो इस नियमावली बनाएंगे और बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा। अब सोचिए, इसके 4,000 करोड़ रुपया बजट मुख्यमंत्री ने दे दिया, मुख्यमंत्री ने बजट भी दे दिया और कैबिनेट निर्णय भी हो चुका कि बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। लेकिन लापरवाह सरकार की योजनाओं को जमीन तक ना पहुंचने, गरीबों को ना पहुंचने देने के लिए नौकरशाह आईएएस अधिकारियों ने इस नियमावली को पारदर्शी तरीके से नहीं बनाया और बनाया भी तो अव्यवहारिक, जिससे गरीब बच्चियों को इसका लाभ न मिल सके। इस चीज को भी महामहिम राज्यपाल ने बहुत ही सही और तथ्यों के साथ नौकरशाहों पर गंभीर आरोप लगाया और उन्हें एक तरीके से उन्हें चेतावनी भी दी, उन्हें सबक भी सिखाया कि किस तरीके से आपके एसीएस की लापरवाही से, अपर मुख्य सचिव की लापरवाही से बच्चियों को इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने जो सवाल उठाया कितना गंभीर और कितना व्यवहारिक है, जो इन नौकरशाहों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंचने दिया, योगी आदित्यनाथ के तक इस चीज को नहीं पहुंचने दिया और शायद उनके पास पहुंची होती तो भी इस पर विचार करते, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया जो रखी है रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत स्कूटी देने की 90%, मतलब कक्षा 12 में जो 90% नंबर पाएंगी उन्हें स्कूटी दी जाएगी। राज्यपाल ने इसे बहुत अच्छा टिप्पणी की कि नौकरशाह ये बताएं कि 90% कितनी लड़कियां गांव गरीब में जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो नंबर ला पाएंगी। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई में और उसमें आईसी में कितनी बच्चियां गांव की पढ़ने ला पाएंगी। ये नियम अव्यवहारिक है, गरीब बच्चियों के साथ अन्याय करने वाला है और इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने बहुत ही तार्किक, व्यवहारिक और गरीब बच्चियों के हितों की बात की। क्या आप बताएं कि जो 90% तो चंद बच्चियां नंबर पाएंगी, वो भी शहरों की बच्चियां पाएंगी जो बहुत सुविधा संपन्न होंगी, हर तरीके से उनको अच्छी शिक्षा मिले, 90% पाएंगी। गांव के गरीब बच्चों की, गरीब परिवारों के बच्चा 90% नहीं। तो इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, इस पर इसमें संशोधन किया जाए, नियमावली बनाना चाहिए और जो बजट एलोकेट 4,000 करोड़ रुपया रानी लक्ष्मीबाई के मुख्यमंत्री ने किया है, उस बजट को गरीब बच्चियों तक स्कूटी मिले, इसकी बात की जानी। यही नहीं, राज्यपाल ने मौके पर, कई मौकों पर भ्रष्टतम अधिकारियों को तरफ उन्होंने इंकित किया। तमाम योजनाओं के लिए उन्होंने बात किया किस तरीके से उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करके उत्तर प्रदेश की योजनाओं को अपने लपेटे में ले लेते। अब मानिए, ऐसा नहीं है कि केवल राज्यपाल ने ये बात की, राज्यपाल ही जानती, ये बातें आम जनता भी जानती है, विधायक भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। लेकिन यही बात अगर एसीएस पर किसी मीडिया वाले ने उठी, किसी आम जनता ने उठाया होता, किसी सोशल एक्टिविस्ट ने उठाया, तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते, क्योंकि नौकरशाह इतने तरीके से उसको दिग्भ्रमित कर देते कि यह सवाल मुख्यमंत्री पर, सीधे सरकार पर सवाल है, योगी आदित्यनाथ पर सवाल है और उसको लेकर तुरंत उनकी पुलिस सक्रिय होती, मुकदमा दर्ज कराती। क्योंकि ये बात महामहिम राज्यपाल ने उठाया है, उनका अपना अनुभव है। वो लंबे समय तक जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री, उनके साथ में मंत्री रही, गुजरात की मुख्यमंत्री रही और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एक लंबे अरसे से राज्यपाल हैं, तो उनको हर चीज का अनुभव है। वो सारी योजनाओं को देख चुकी हैं, क्रियान्वित कर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने अनुभव का लाभ उठाया और इस अनुभव को अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि नौकरशाहों को
कोई भी योजना या कोई भी बनाते समय एक बार राज्यपाल से जरूर यह चर्चा करनी चाहिए कि उसमें क्या क्या व्यवहारिक संशोधन हो सकते हैं जिससे गरीबों का लाभ मिल सके। तो मैं कह सकता हूं राज्यपाल इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भ्रष्टतम नौकरशाहों की असली चरित्र चित्रण का उन्होंने खुलासा किया है, उसकी कलई खोल के रख दी है। एक बार फिर इसके लिए आनंदीबेन पटेल धन्यवाद है। और बच्चियों की तरफ से बच्चियों को भी उनको बधाई देने चाहिए जिनके इन प्रयास से, हाँ अभी है तो उन्होंने बात कही है, अभी ये प्रयास जब इम्प्लीमेंट हो जाए, गरीब बच्चियां जो 90% क्या जो पास आउट हो 60% तक हो, 65% का जो मेरिट ले आए जिसमें गांव की बच्चियां शामिल हो जाएं, अगर वो भी शामिल कर लेते हैं, नौकरशाहों की आंख खुलती है। चुनावी वर्ष है, योगी आदित्यनाथ तक ये सूचना पहुंचे, योगी आदित्यनाथ जरूर ये बात पहुंची होगी कि महामहिम राज्यपाल ने ऐसी बात कही है, तो उन्होंने भी संज्ञान में लिया होगा। और संज्ञान में लेने के बाद ऐसे नौकरशाहों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए, राज्यपाल को बधाई भी देना चाहिए। धन्यवाद।